हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। और आज हम अपने इस वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग यहाँ तक आ चुके थे और मैंने आपको कहा था कि मतलब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक। ये जो एस्पेक्ट है आपका, इसको हम लोगों ने मॉडल के टॉपिक में लिया हुआ है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा एक पार्ट होगा जो आपको देखना पड़ेगा। और जो आपको तीन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन है नहीं। आप सोचें कि ओवरलैप कर रहे हैं या सिमिलर है, बिल्कुल अलग हैं। और ये जो यूज टू है इसके बारे में आप काफ़ी अवेयर हैं, ये पास्ट की हैबिट दिखाता है और ये एक मॉडल है। इनफैक्ट ये सेमी मॉडल है, मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन कर सकता है। और इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन टैग के टॉपिक में आप इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये बी यूज टू एक एक्सप्रेशन है और ये अपने बाद एक नाउन का या एक प्रोनाउन का यूज करता है। ठीक है। और एक ये जो बी यूज्ड है, ये बी यूज्ड, एक तो बी यूज्ड आपके पास ये है और एक बी यूज्ड आपके पास ये है। ये एक पैसिव वॉइस है। नॉर्मल जो हमारे पास वर्ब है यूज, आई यूज अ पेन टू राइट, उस तरीके की वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस बनाया हुआ है हम लोगों ने। और यहाँ पर जो यूज टू है इसके साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं। मॉडल के बाद तो बी इन्फिनिटिव आता है और ये जो बी यूज टू है इसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन, या अगर वो वर्बल नाउन है तो वहां पर हम जरन का यूज करते हैं। आगे जाके अभी इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा, नोट्स में मेंशन है, तो ऐसा पैनिक करने की कोई नेसेसिटी नहीं होगी। बट ओवरऑल जो पिक्चर बन के आती है वो ये आती है, ये तीनों जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। आप अभी देखिएगा और आप पाएंगे कि हाँ ये इंटरेस्टिंग था, हमने इसको सीखा, ये हमारे लिए एक अच्छा था, हमारे लिए बेटर स्टेप था कि हमने इसको सीखा। तो यूज टू एंड बी यूज, लास्ट वाला जो है पैसिव वॉइस है और जो सेकंड आपको दिखाई पड़ रहा है वो एक पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है ना। यूज टू क्या करता है, पास्ट की हैबिट को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है और ऑफ कोर्स ये अपने बाद V1 का यूज करता है और ये एक मॉडल है, ये एक सेमी मॉडल। इनफैक्ट मैं लिख देता हूं इसको, यूज टू जो है। ठीक है। जो हम बी यूज टू की बात कर रहे हैं, इसका हिंदी अर्थ जो आता है का आदि होना, का अभ्यस्त होना। और बी का मतलब यहाँ पे एज एम आर वॉज वर्ड से आप लगाइएगा, आई एम यूज टू। एंड इसी की जगह आप बी की जगह गेट यूज टू भी यूज कर सकते हैं, सेम मीनिंग आता है। और ये अपने बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज करता है और अगर वो नाउन एक वर्बल नाउन है तो ये अपने बाद जरन का यूज करेगा। ठीक, इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेगा, जरन का यूज करेगा। तो नॉर्मल नाउन प्रोनाउन आता ही है और अभी हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। और जो वो वी और देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे सी का यूज करना प्लस एक ऑब्जेक्ट लेगा। नॉर्मल एक मेन वर्ब की तरह आता है, ये वाला जो यूज है एक मेन वर्ब की तरह आता है। यूज का प्रयोग करना, आई यूज अ पेन, यू यूज योर साइकिल, इस प्रकार के क्वेश्चंस ये हो गए। ये तो इन चीजों को फिर से देख लीजिएगा। वो यूज टू एक मॉडल है, इनफैक्ट सेमी मॉडल है। ये बी यूज टू जो है इसको हम गेट यूज टू भी लिख सकते हैं। ये अपने बाद एक नाउन लेता है, वर्ब नहीं लेता। और ये वाला यूज जो है अपने बाद ऑब्जेक्ट का यूज करता है। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं इनको। यूज टू पास्ट की हैबिट नोट करने के लिए आता है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। रवि यूज टू प्ले चेस। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हमारा है ये मॉडल है और इसने जो यहाँ पे यूज किया हुआ है ये एक बेयर इन्फिनिटिव लगाया गया है। ठीक है। नाउ जो हम लोगों ने इसको बोला ये बी यूज टू का आदि होना, का अभ्यस्त होना। और इस टू के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। मार्क दिस, नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। अगर वो नाउन एक वर्बल नाउन है तो हम लोग वहां पर इन्फिनिटिव का यूज ना करके जरन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने ये आया, नाउन लगाया, वी आर यूज टू करप्शन। हम लोग तो करप्शन के आदी हैं। अगर हमें किसी को 100 रुपए 50 रुपए देने हो, ठीक है भाई, देना तो पड़ता ही है, तब चलता है, तो हम लोग इसके आदी हैं। शी इज यूज टू क्रिटिसिज्म, उसको तो आलोचना की आदत सी है, हर कोई उसकी आलोचना करता है। नाउ रवि वॉज यूज टू ड्राइविंग एट नाइट, रवि को नाइट में ड्राइविंग की आदत थी, वो इसका अभ्यास था। एंड शी इज यूज टू क्रिटिसाइजिंग अदर्स, उसको तो दूसरों को क्रिटिसाइज करने की आदत है। ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने बी यूज टू लिया हुआ है, ये वाला भी है बी यूज टू। तो इन दो केसेस में हमने क्या यूज किया हुआ है, नाउन यूज किया हुआ है। इन दो केसेस में हमने क्या लगा रखा है, जरन लगा रखा है। और ये जो बी पार्ट के जो सेंटेंसेज है ये इस बी को दिखाते हैं। हम यहाँ पे आर की जगह या इसकी जगह गेट भी कर सकते हैं। शी गेट्स यूज टू क्रिटिसिज्म या शी आर यूज टू, एक समय की बात कर रहे हैं तो
ये होगा आई एम गेटिंग यूज्ड टू क्रिटिसिज्म। अब मैं आदत डाल रहा हूं आलोचना की, क्योंकि लोग आलोचना बहुत करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम जो सी पे आते हैं, यूज का प्रयोग करना ऑब्जेक्ट, इसको देखेंगे विद एग्जांपल। वी यूज मिल्क टू मेक कर्ड, नॉर्मल एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, नॉर्मल। तो अब जब हम इसको पैसिव लेते हैं तो पैसिव किससे बनाएंगे, ये सब्जेक्ट बनेगा, और पैसिव क्या बनेगा, मिल्क इज यूज टू मेक कर्ड। तो ये तो पैसिव वॉइस बना हुआ है। अब यहां पर जो हमें ध्यान देने की चीज है वो क्या है, ये एक बेयर इन्फिनेटिव है यहां पर, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपसे पूछूंगा अभी कि यहां पर बेयर इन्फिनेटिव लगा हुआ है या टू इन्फिनेटिव लगा हुआ है। तो मॉडल क्या लेते हैं अपने बाद, बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। बी यूज टू अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। तो इसने नाउन ले लिया, अगर वो नाउन एक वर्बल नाउन है तो इन्फिनेटिव ना आके जर्न आता है, तो ये जर्न हो गया आपका ये, ठीक है ना। और यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए बी यूज टू दिखाई पड़ रहा है आपको, जैसा ये बी यूज टू दिखाई पड़ रहा है तो गलती से आप इसे मेक को मेकिंग ना कर दें, ये तो नॉर्मल पैसिव वॉइस है। क्या मिल्क की आदत है दही बनाना, अगर मैं बोलूं माई मदर इज यूज टू मेकिंग कर्ड, माई मदर इज यूज टू, तो क्या हो जाएगा, मेरी माँ को तो दही बनाने की, कर्ड बनाने की आदत है। लेकिन क्या मिल्क को दही बनाने की आदत है, नहीं, मिल्क का प्रयोग किया जाता है। और यहां पे ऑलरेडी एक इन्फिनेटिव एग्जिस्ट करता था, तो हमने उस इन्फिनेटिव को वैसे का वैसा रखा। और ये इज यूज जो है इस इज यूज टू से डिफरेंट है। यहां पर जो व्यक्ति होगा उसको इसकी आदत होगी, रवि को इसकी आदत है, उसको इसकी आदत है, वी को इसकी आदत है, लेकिन मिल्क को दही बनाने की आदत नहीं है। तो ये तो नॉर्मल पैसिव वॉइस बना हुआ है, नॉर्मल वर्ब आई थी यूज, उसका हमने पैसिव वॉइस बनाया। लेकिन जब ये वाली वर्ब पैसिव वॉइस में लिखी जाती है तो बिल्कुल ये इसी तरीके से हो जाती है, इज यूज टू की तरह हो जाती है। तो कंपटीशन में गलती आपसे हो सकती है, अरे सर ने कहा था कि बी यूज टू के बाद जेरेंड आता है, तो बी यूज टू के बाद जेरेंड आता है जब इसका सब्जेक्ट जो होता है इस एक्शन का आदी होता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसका एक्स्टम्ड होता है, उसका हैबिचुअल होता है, तब हम उसको लगाते हैं। अब लॉजिकली आप देखेंगे तो मिल्क की आदत तो नहीं है कर्ड बनाना, तो गलती से गलती ना हो जाए कि आप रट लें कि बी यूज टू के बाद जेरेंड आता है, कई किताबों में लिखा भी हुआ है, और आप कर दें मिल्क इज यूज टू मेकिंग कर्ड, नहीं होगा। और यहां पे ना कर दें शी इज यूज टू क्रिटिसाइज, उसको आदत है आलोचना करने की, तो अगर वो मतलब आता है का अभ्यस्त होना, का हैबिचुअल होना, तो वो जेरेंड लेगा, अगर वर्बल नाउन है अदरवाइज वो नाउन लेगा, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, जब इस पर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी अदरवाइज, ठीक है। तो ये वाला चार्ट आपको याद रखना है, और एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको बताया, और इनको इन चीजों को हमने टेंस के पार्ट में भी डिस्कस किया, थोड़ा सा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए, लेकिन जो प्रॉपरली और फॉर्मली हम लोगों ने डिस्कस किया वो इस पार्ट में लिया। कायदे में जो हमें डिस्कस करना था वो यूज टू डिस्कस करना था, और ये पार्ट जो है, जो बी और सी पार्ट है, मॉडल का पार्ट नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो पर्पज ये नहीं है कि मॉडल को किसी तरीके से खत्म करके आगे भाग जाएं, पर्पज ये है कि क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने यूज टू सीख लिया, बी यूज टू सीख लिया, और गेट यूज टू सीख लिया, और यूज सीख लिया। तो यहां पर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, और ये बिलीव मी दे आर प्रीटी कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला एसएससी स्टेनोग्राफर में, a few years back I used to have complaints regarding the night shift, but now I'm used to work in nights। यहां देखिएगा, एक यूज टू तो ये आया और एक यूज टू ये आया, दो यूज टू आए हैं। एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन मुझे मिला, और पेपर सेटर को मैं सैल्यूट करता हूं कि भाई तुमने क्वेश्चन अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया। तो जो पहला आपको यूज टू दिखाई पड़ रहा है, ये तो पास्ट की हैबिट शो करने वाला है, ये वाला यूज टू है, तो ये क्या करेगा, ये V1 ले लेगा तो हैव आ जाएगा, जो फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये वाला तो पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। कुछ साल पहले मैं कंप्लेन करने की मेरी आदत थी रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट, ठीक है ना। कुछ साल पहले मैं नाइट शिफ्ट के बारे में कंप्लेन किया करता था, आदत थी ये। तो ये तो पास्ट की हैबिट्स को शो कर रहा है। और अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव, जिसे हम B1 फॉर्म में लिखा जाता है, जो को यूज करेंगे। लेकिन अब तो मेरी आदत है नाइट में शिफ्ट करने की, अब आदत पड़ गई है, तो ये वर्क नहीं आएगा, ये आ जाएगा वर्किंग। हम क्या कहना चाहेंगे, मेरी काम की आदत है, नहीं, मुझे काम करने की, नाइट में काम करने की आदत हो गई है,
तो जब आदत हो गई है, अभ्यस्त हो गए हैं आप, तो आप यहाँ पे नाउन तो लगा सकते हैं, वर्क एक नाउन है। आई एम यूज्ड टू वर्क, मैं काम का आदी हूँ, नहीं मैं नाइट शिफ्ट में काम करने का आदी हूँ, तो वहां पे हमें जनरल यूज करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग और ड्राइविंग को मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी होगा, और हम यहाँ पे वर्क के प्लेस पे वर्किंग करने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। मुझे मैं जब क्वेश्चन को पिक करता हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। आपको लगा होगा सर ने क्लिक किया और नेक्स्ट शीट आ गई, लेकिन इस क्वेश्चन को ढूंढना भी अपने आप में एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। था इस क्वेश्चन को ढूंढना, बहुत बुक्स देखनी पड़ती हैं, नेट पे चेक करना होता है, तब जाके ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर जो जो एक्चुअली सेट बैठ जाते हैं वहां पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब हम नरेशन की बात करते हैं, और अभी हम लोगों ने नीड नॉट और डेयर नॉट के बारे में बात करी, नीड नॉट चेंज नहीं होगा, डेयर नॉट चेंज होगा, यूज टू चेंज नहीं होता। इसलिए इसका जो हम लोगों ने आंसर लगाया वो ए लगाया, दिस क्वेश्चन एक्चुअली वाज देयर। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को हम जो है पास्ट परफेक्ट कर देंगे, जैसा कि आपको ऑप्शन ए में बी में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग बस एक ही चीज हमारे पास कम है, वो है पेशेंस, और समय थोड़ा सा हम कम देते हैं, इसीलिए हमारे जो आउटपुट भी है वो भी बहुत नॉर्मल है। मे बी व्हेन यू आर 40 यू वुड रियलाइज द मिस्टेक्स दैट यू कमिटेड व्हेन यू वर 20। जैसे कि अब मैं यहां से देखता हूं कि मैंने क्या क्या गलतियां करी, तो मुझे बहुत क्लियर दिखाई पड़ता है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अब टाइम नहीं है, आपके पास है। तो सोच समझ कर निर्णय लीजिए। आज जो निर्णय लेंगे वो आने वाली लाइफ को डिसाइड करेगा। समय से सही समय पे सही से काम करिए और आगे बढ़िए, राइट। अब जो चीज हमारे पास आ रही है वो ये है बी टू, बी सपोज टू, बी का मतलब इज एम आर है, रवि इज टू, रवि इज सपोज टू, रवि इज रिक्वायर्ड टू, या रवि इज एक्सपेक्टेड टू। ये सारे मॉडल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं। आप ये ना कह दें कि मतलब कि ये क्या हो रहा है सर, ये सारे मॉडल्स हैं, और ये वो मॉडल्स हैं जो कि टू में एंड होते हैं, और मॉडल्स की क्वालिटी केवल एक क्वालिटी है कि ये अलग अलग मीनिंग देते हैं और अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, सारे हैं। और हम इनके नेगेटिव में भी ले सकते हैं, बी नॉट टू, रवि इज नॉट टू, रवि इज नॉट सपोज टू, रवि इज नॉट रिक्वायर्ड टू, रवि इज नॉट एक्सपेक्टेड टू। तो क्या होता है अगर मैं इनमें से किसी एक को लगाऊं, तो रवि इज टू गो मैंने बोला, तो और रवि एक्सपेक्टेड टू गो मैंने बोला, ठीक है ना। आप लोगों ने मस्ट नॉट और डोंट हैव टू वाला भी ऑप्शन देखा होगा, तो उसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। और क्योंकि आप तुरंत नोट्स को रेफर कर सकते हैं, तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बहुत सारे नोट्स में इधर से उधर भागना है। तो मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, रवि इज टू गो एंड रवि इज एक्सपेक्टेड टू गो। तो अगर मैं बोलता हूं तो इंप्लाइड मीनिंग क्या होगा, रवि कैन गो, रवि मे गो में तो हम जानते हैं क्या क्या मीनिंग होते हैं। अगर हम रवि इज टू गो बोलते हैं तो ये एक ऑप्शन नहीं है, ये आपके लिए बाइंडिंग है, ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बोलता हूं रवि इज एक्सपेक्टेड टू गो, तो एक ऑप्शन है, जाना चाहे तो जा सकता है। एंड रवि इज नॉट टू गो, रवि को जाना नहीं है, ये एक ऑप्शन नहीं है भाई साहब, ना जाने का एक ऑप्शन नहीं है। एंड रवि इज नॉट एक्सपेक्टेड टू गो, उम्मीद नहीं जाने की, भाई ऑप्शन है उसके पास, अगर चाहे तो चला जाए, लेकिन इसमें नहीं जा सकता वो। समझ में आ रहा है आपको ये। तो अगर हम ये वाले मॉडल्स यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, चाहे अफर्मेटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। यहाँ पे चाहे अफर्मेटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, ऑप्शन है आपके पास, और सारे के सारे ये मॉडल्स हैं। आप ऐसा ना समझ लें कि पैसिव वॉइस बने हुए हैं, ये सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आएंगे हम लोग। बी टू, बी सपोज टू, बी रिक्वायर्ड टू, इट इज नॉट एन ऑप्शन। ये हैज टू और मस्ट का एग्जाम्पल देता है, सेंस देता है। मस्ट तो बिल्कुल ही लैक ऑफ ऑप्शन दिखाता है, लीगल ऑब्लिगेशन दिखाता है ना, लीगल ड्यूटी जो है हमारी, हम लोगों ने इसको पढ़ा, तो ड्यूटी, रूल, लॉ, ऑब्लिगेशन के केस में आएगा। बस होता क्या है कि बी टू थोड़ा सा उतना एम्फेटिक नहीं होता जितना मस्ट होता। मस्ट तो बिल्कुल पीक पर है, टॉप पर है, एपेक्स पर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स पे आते हैं, वी आर टू लीव फॉर दिल्ली, तो ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है भैया, जाना ही है हमें। अगर वी मस्ट गो टू दिल्ली, मैंने क्या बोला, वी मस्ट गो टू दिल्ली, ऑप्शन नहीं है, लैक ऑफ ऑप्शंस है। बस ये उतना एम्फेटिक नहीं है, बी टू या बी सपोज टू, बी रिक्वायर्ड टू उतने एम्फेटिक नहीं है जितना मस्ट है, ठीक है ना। वी आर सपोज टू टर्न ऑफ आवर सेल फोन्स, हमें अपना सेल फोन जो है ऑफ करना है, और ये एक ऑप्शन नहीं है, करना ही है। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और ये ऑप्शन नहीं है, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए भाई साहब, वरना आगे जाने नहीं देंगे।
ना स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज। जैसे कि ये वाला वीडियो जो है ऑनलाइन मोड में आता है और मैं लाइव सेशन नहीं ना लेके वीडियो को बना के आपको देता हूं, तो आपसे उम्मीद है आप चाहो तो देख लो और ना चाहो तो ना देखो, बिकॉज इट इज एन ऑप्शन। तो बस ये कैटेगरी क्या दिखाती है कि भाई ये ऑप्शन नहीं है, ये दिखाती है ऑप्शन है। वी आर एक्सपेक्टेड टू लीव फॉर दिल्ली, यहां क्या था, वी आर टू लीव फॉर दिल्ली, जाना ही है, ऑप्शन नहीं है भैया। एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू लीव फॉर दिल्ली एक ऑप्शन है, मन करेगा तो नहीं जाएंगे, यहां पे मन करे या ना करे जाना है। बस ये कि हमने मस्ट यूज नहीं किया है, बी टू, बी सपोज टू, बी रिक्वायर टू, एक ऑप्शन ना होने का विकल्प देते हैं, ड्यूटी रूल लॉ ऑब्लिगेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ बी नॉट सपोज टू, जैसे आया था मस्ट नॉट, इट इज प्रोहिबिटेड, यू मस्ट नॉट ईट इट, बिल्कुल नहीं खा सकते, यू डोंट हैव टू ईट इट, यू डोंट हैव टू ईट इट, इट इज एन ऑप्शन। आपको खाना नहीं है लेकिन खाना चाहो तो खा लो, लेकिन जरूरत नहीं है कोई ना। अब देखते हैं, वी आर नॉट टू लीव फॉर, हमें दिल्ली नहीं जाना है, क्या जा सकते हैं ना, जाना ही नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू गो देयर, हमें वहां जाना नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ना ही नहीं जाना है, बस ऐसा नहीं कि चले जाओगे। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेट हियर, आप यहाँ वेट नहीं कर सकते, हटिए यहां से, नहीं सर मेरे पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हो, चाचा आ रहे हो, ताऊ जी आ रहे हो, मम्मी आ रहे हो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू, यू मस्ट नॉट वेट हियर, बिल्कुल नहीं वेट कर सकते, इट इज प्रोहिबिटेड, बिल्कुल इट इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। अब इस पे आते हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज, भाई उनसे उम्मीद तो नहीं है, कितने लोग वीडियो देखते हैं, कोई नहीं देखता, लेकिन अगर देख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लीव फॉर, हमसे उम्मीद तो नहीं है लेकिन अगर चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट आपने देखा कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है आपसे, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। इसमें तो भाई साहब अगर नेगेटिव है तो नहीं कर सकते, करने का ऑप्शन नहीं है, अफर्मेटिव है तो करना ही पड़ेगा, ना करने का ऑप्शन नहीं है। इसमें नेगेटिव है तो करने का भी ऑप्शन है, इसमें अफर्मेटिव है तो ना करने का भी ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है वो है इट इज एन ऑप्शन। और ऐसा ही हमने अंदर देखा था, डोंट हैव टू और मस्ट नॉट में देखा था। तो ये कैटेगरी, ये वाली जो कैटेगरी है क्या दिखाती है कि भाई विकल्प नहीं है आपके पास, यू आर टू पे योर फीस, सर ना पे करें तो बेटा क्लास से बाहर निकाल दूंगा। यू आर एक्सपेक्टेड टू डिपॉजिट योर फोटोग्राफ, यू सॉरी सबमिट, यू आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट योर फोटोग्राफ, सर ना करें तो कोई बात नहीं बेटा, हम शादी तो तुम्हारी करा नहीं रहे हैं, यहाँ पे मत करो। जिस दिन आईडी कार्ड चेक होंगे उस दिन बेटा फोटो नहीं होगा, उस दिन बेटा जो है उस दिन की क्लास मिस हो जाएगी, नेक्स्ट डे ले आओगे तो फिर आपको क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका आईडी कार्ड चेक होगा और आपके पास फोटो नहीं हुआ, देन यू विल बी आस्क्ड टू लीव द क्लास, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू मे बी अलाउड। बहुत ही मैंने आई होप कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने जब मुझे इतना अच्छा समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। यहां वाले केस में ऑप्शन नहीं है, यहां वाले केस में ऑप्शन है, नेगेटिव है तो करने का ऑप्शन है, अफर्मेटिव है तो ना करने का ऑप्शन है। यहाँ पे नेगेटिव है तो करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ अफर्मेटिव है तो ना करने का ऑप्शन नहीं है। आई थिंक इससे ज्यादा अच्छा इसको समझाया नहीं जा सकता। आपको जहां मॉडल पढ़ने हैं पढ़ते रहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स मैं समझा रहा हूं ऐसे आपको समझाया नहीं जाएगा। मैं थोड़ी अपनी तारीफ कर लेता हूं। और यहाँ पे ये बेयर इन्फिनिटिव है या टू इन्फिनिटिव है, ये सब के सब यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है, क्योंकि ये तो मॉडल है आर एक्सपेक्टेड टू, मॉडल में टू है, मॉडल में टू है और सबके सब यहां पर ये जो है बेयर इन्फिनिटिव है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ मॉडल्स अभी और भी हैं आपके पास, बी टू, बी येट टू, बी अबाउट टू। ये बी टू तो हमने पढ़ लिया भाई, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। बी येट टू और ये सारे मॉडल हैं। मॉडल की क्वालिटी क्या है, ये अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, इनकी ये क्वालिटी है। इनको देखते हैं, ये क्या है साहब, ये रवि इज टू अराइव, रवि को आना है, कोई ऑप्शन नहीं है। द ट्रेन इज टू लीव, ट्रेन को रवाना होना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, बस ये वाला। अब जब आता है येट टू, रवि इज येट टू अराइव, तो यहाँ पे रवि को अभी आना बाकी है, आना तो पहले था। अब देखिएगा, द मूवी इज येट टू स्टार्ट, द मूवी इज येट टू स्टार्ट का मतलब स्टार्ट तो 3 o'clock पे होना था लेकिन 3:30 हो गया, स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, द मूवी इज येट टू स्टार्ट। द ट्रेन इज येट टू लीव, ट्रेन को भी रवाना होना है, होना तो पहले था,
3 बजे ट्रेन जाती है भाई, 3:30 बज गए, ट्रेन जा नहीं रही है। तो अभी आपको मैं रेलवे स्टेशन में छोड़ने गया और आपकी ट्रेन जो है 9 AM आती है, अराइवल टाइम जो है 9 AM का है। तो मैंने आपको 8:30 स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया। अब मैं आपको 9:30 पे कॉल करता हूँ, पूछता हूँ बेटा कहाँ पहुंच गए? सर द ट्रेन इज येट टू अराइव, अभी तो आई ही नहीं है, आना तो 9 बजे था, अभी आई नहीं है सर। तो बी येट टू का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये काम होना तो पहले था लेकिन अभी हुआ नहीं है। और ये मॉडल है जो आपको रेड कलर में दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे मॉडल है, सबने बेनिफिटिव लिया हुआ है। नाउ अबाउट टू, रवि इज अबाउट, बस रवि आने ही वाला है। द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, बस आईपीएल देखा होगा, 8 7 6 5, तो द मैच, एम्पायर आ गए हैं, टीम लग गई है इधर उधर, अपना फील्डिंग की पोजीशन ले ली है, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। लेकिन मैच स्टार्ट होना था 8 o'clock, लेकिन 9 o'clock हो गए, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। द मैच इज येट टू स्टार्ट। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, बस गार्ड ने झंडी दे दी है, ड्राइवर ने हॉर्न दे दिया है, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, चलो जल्दी बैठो, ट्रेन रवाना होने वाली है। तो ये जो 3 आपके पास नुएंसेज आए हैं, ये मॉडल्स हैं, और मॉडल में आप कैन में से बाहर निकल आइए, मॉडल की जिंदगी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रवि इज टू अराइव, द ट्रेन इज टू अराइव, द ट्रेन इज टू लीव, ये काम होना है, ऑप्शन नहीं है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, बी सपोज टू, बी रिक्वायर टू, ठीक है ना। और बी येट टू का मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस हिस्से की बात करें, बी येट टू, ये काम अभी होना है, अभी हुआ नहीं है, होना तो पहले था लेकिन अभी हुआ नहीं है। बी अबाउट टू, बस होने ही वाला है। माय फादर इज अबाउट टू बीट मी, पापा पीटने वाले हैं। छोटा भाई जो है एक स्टिक ले आया है, पापा ने खाना बस लास्ट रोटी खा रहे हैं और थोड़ी देर में पिटाई शुरू होने वाली है। फादर इज अबाउट टू बीट मी। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और इनके सबके मॉडल्स का साथ क्या होता है, हर मॉडल के साथ मीनिंग अलग अलग आता है, तो हर मॉडल के साथ मीनिंग अलग अलग आ रहा है। और आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो टू इन्फिनिटिव आ रहा है, ये कोई भी टू इन्फिनिटिव नहीं है, ये सारे के सारे बेयर इन्फिनिटिव है, क्योंकि मॉडल अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेता है। तो अराइव, लीव, ये जो सेंटेंसेज है यहाँ पे अराइव और लीव जो है बेयर इन्फिनिटिव है, ठीक है। फिर से आ गया कि बेयर इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, ये सब के सब बेयर इन्फिनिटिव है। अगर आप मैं कलर ना करूं तो आपको टू लीव, टू अराइव दिखाई पड़ेगा, कहोगे यार तो टू इन्फिनिटिव है, ये तो गड़बड़ होगा। अब बी बाउंड टू, एक और आपके पास मॉडल है। कुछ मॉडल्स हैं जो शायद आपके नोट्स में ना हो, तो नोट्स को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब पीपीटी में आता हूं तो मैं और चीजें ऐड कर लेता हूं, ठीक है ना। तो बी बाउंड टू, बी बाउंड टू इज यूज टू रेफर, ये यूज टू कौन सा है, वो पैसिव वॉइस से बना हुआ है, जो टू रेफर टू फ्यूचर इवेंट्स व्हिच आर सर्टेन और वेरी लाइकली टू हैपन, होगा ही होगा, ये होना ही होना है। तो कपिल इज स्टक इन अ ट्रैफिक जाम सो इज बाउंड टू बी लेट, ये तो भाई होगा ही होगा, सर्टेनिटी है, वेरी लाइकली टू हैपन, और सर्टेन और वेरी लाइकली टू हैपन, बाउंड टू। अब कपिल ट्रैफिक जाम में फंस गया है, उसके लिए उसका लेट होना तय है, लेट होगा, ठीक है, बी बाउंड टू। तो यू आर अबाउट टू अराइव, आप आने वाले हो, यू आर बाउंड टू अराइव, भाई आना ही पड़ेगा, यू आर बाउंड टू अराइव। नाउ अभी कुछ और भी है, बी ड्यू टू। अब आपने एक ड्यू टू पढ़ा होगा, जिसको हम पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ के प्लेस पे, ये एक मॉडल। अभी क्योंकि हम लोगों को नॉन फाइनाइट के टॉपिक को हैंडल करना है, और नॉन फाइनाइट के टॉपिक में थ्योरी बहुत ज्यादा सच है नहीं, वहां पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको बहुत सॉल्व करने में, क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, थ्योरी कम होती है, थ्योरी ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पे नुएंसेस इतने आ जाते हैं। और फिर जब पेपर शटर जो क्वेश्चन आना शुरू करता है, फिर आप लोग ऊपर देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को जब पढ़ाया जाता तो आपने पढ़ा नहीं था। तो ये एक मॉडल है, ठीक है ना, ये एक प्रेपोजिशन नहीं है, ड्यू टू अदरवाइज एक प्रेपोजिशन है। तो कहां पे आता है, शेड्यूल एक्टिविटीज को दिखाने के लिए आता है। जैसे द फिल्म इज ड्यू टू स्टार्ट एट, फिल्म रात 8 बजे शुरू होने वाली है, अगर मैं कर दूं अबाउट टू, बस शुरू होने वाली है, तो फिर मैं 8 नहीं, ड्यू मतलब ये शेड्यूल्ड है भाई, 8 बजे शुरू होती है। द मैच इज ड्यू टू स्टार्ट एट 8 PM, ठीक है ना। नाउ हाफ ऑफ आवर एम्प्लॉयज आर ड्यू टू रिटायर इन 2 years। तो शेड्यूल है कि अगले भैया 58 साल के हो चुके हैं, अगले 2 साल में जो है ये रिटायर हो जाएंगे, इनका सुपर एनुएशन एज आ जाएगा। एंड नेगोशिएशंस वर ड्यू टू टेक प्लेस लेटर दैट वीक, उस सप्ताह के अंत में बातचीत होने वाली थी, ड्यू था मतलब एक शेड्यूल कर दिया गया था भाई, ये हो गया। द नेक्स्ट क्लास इज ड्यू टू, है ना, द नेक्स्ट क्लास इज ड्यू टू टेक प्लेस टुमारो, शेड्यूल एक्टिविटी है। बी बाउंड टू सर्टेनिटी को दिखाएगा कि ये काम होगा ही होगा। अभी आपके पास
ये चीजें आई। अब तो आप लोगों ने बी एट टू देख लिया, बी बाउंड टू देख लिया, तो इनको तो आप देख लीजिएगा, इनके कलर्स को मैंने ब्लू रखा है। लेकिन अभी जो 3 आपके पास हैं ये जरूर देखिएगा, इनके जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं वो जरूर देखिएगा। रीजन बीइंग ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपको बहुत कंफ्यूज करने जा रहे हैं, तो इस पार्ट को अब जरा थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। पहले आता है आपके पास B2, ठीक है ना। रवि इज टू वर्क हार्ड, रवि को कठिन परिश्रम करना है, ये कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या लगा रखा है, बेयर इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव। B2 तो एक मॉडल है, तो यहां पर हम लोगों ने लगाया हुआ है बेयर इन्फिनिटिव। अगर आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्लास में जाएं और वहां पे बी फॉर्म को देखें, तो बी फॉर्म के बाद आपने देखा होगा, बी फॉर्म के बाद ये तो आपने पढ़ा होगा कि बी फॉर्म के बाद हम लोग V4 भी लगाते हैं, इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहा जाता है, V3 लगाते हैं, पैसिव वॉइस लगाया जाता है, नाउन लगाते हैं, है ना, और हम लोग एडजेक्टिव लगाते हैं। ये चीज आपको मैं नॉन फाइनाइट में भी सिखा दूंगा, लेकिन अभी जरा देखिएगा, पहले आप इन एग्जांपल्स को देखिए। तो यहां पर ये रवि को परिश्रम करना है, इसका मतलब है रवि के पास ऑप्शन नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने कभी बी फॉर्म के बाद ये टू इन्फिनिटिव तो लगाया नहीं, कभी भी आपने सर वर्ब को ऐसे लगाया नहीं। तो ये बी फॉर्म नहीं है, ये B2 है, और B2 एक मॉडल है। ये बी फॉर्म है, जबकि B2 क्या है, ये एक मॉडल है। तो आप इसको इससे कंपेयर मत कर दीजिए, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। अब इसको आप देखिएगा, माय एडवाइस इज टू वर्क हार्ड, आप सारे देख लीजिएगा। एंड इसको देखिए, रवि इज वर्किंग हार्ड, ये वाला जो बी है वो ये है, इसने अपने बाद V4 लिया और इस काम को रवि कर रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गई, रवि कठिन परिश्रम कर रहा है। नाउ 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 एक चीज जो मैंने बड़ी चालाकी से आपको वहां नहीं बताई है, और कभी भी मैंने इसको मेंशन नहीं किया, रीजन बीइंग के अभी हम टाइम का वेट करेंगे। बी फॉर्म के बाद नाउन आ सकता है, जैसे रवि इज ए टीचर, और इस टीचर को हम लोग कहते हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हम लोगों ने एक्टिव पैसिव के टॉपिक में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आई अपॉइंटेड रवि टीचर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, एंड रवि इज ए टीचर में रवि जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो रवि इज ए टीचर में अ टीचर है, ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यहां पे, ठीक है। तो बी फॉर्म के बाद हम लोगों ने नाउन लगाया, और अगर नाउन लगाया तो नाउन तो हमारा इन्फिनिटिव और जरन भी तो नाउन होते हैं, ये आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये आपका जो है, अब ये जो आपका आया ये टू इन्फिनिटिव है, ये आपका जरंड है, ये आपका जरंड है। ये तो ये लोग क्या कर रहे हैं, टू वर्क और वर्किंग क्या कर रहे हैं, ये हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप इन्फिनिटिव का और जरंड दोनों का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो सब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा ना। ये बड़ा कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो एक चीज देखिएगा, B2 अलग चीज है, जो B2 है मॉडल है, और ये बी फॉर्म अलग होती है। और बी फॉर्म के बाद आप देखिएगा नाउन आता है, नॉर्मली रवि इज ए टीचर, आगरा इज ए सिटी, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ पुलिस इंस्पेक्टर। आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते रहे, और ये आप ऐसा नहीं है कि कोई एक बिल्कुल अलग चीज आपके लिए आ रही है जो आपने पहले कभी नहीं जानी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो अगर हम बी फॉर्म के बाद नाउन का यूज कर सकते हैं, और इन्फिनिटिव और जेरेंड भी नाउन का काम कर सकते हैं, तो इन्फिनिटिव और जेरेंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे अ टीचर, अ मैनेजर, ये लिखा होता है, ऐसे ये कर सकते हैं। अब देखिएगा, रवि को काम करना है, रवि काम करेगा भाई, ठीक है ना, रवि काम कर रहा है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है ना। अभी
अब मेरी सलाह को काम करना है क्या? नहीं, मेरी सलाह है काम करना। मेरी सलाह है भाई, सर आपका क्या सजेशन है? माई सजेशन इज टू वर्क हार्ड। मेरा सजेशन है वर्क हार्ड करना। माई सन इज टू वर्क हार्ड। मेरे बेटे को परिश्रम करना है। तो सब्जेक्ट देख के पता लग जाएगा मेरी सलाह क्या काम कर रही है। मेरी सलाह क्या, रवि यहां पे काम कर रहा है, रवि काम कर रहा है, क्या मेरी सलाह काम कर रही है? नहीं कर रही है। तो ये टू वर्क एक इन्फिनिटिव है, जबकि ये जो मैंने तो कलर यहां किया हुआ है ये एक देयर इन्फिनिटिव है। तो यहां पे रवि को परिश्रम करना है, ऑप्शन नहीं है रवि के पास। और मेरी सलाह को जो है परिश्रम नहीं करना है, मेरी सलाह है परिश्रम करना। ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव है, ये वाला पार्ट आप मार्क कर लीजिएगा। ये जरंड है, मार्क कर लीजिएगा। और ये दोनों क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये भी आपको पता लग जाएगा। ये वर्ब है। अभी ध्यान दीजिएगा, बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव भी आता है। एडजेक्टिव आता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल भी आ जाएगा। अभी ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। एक तो ये B2 ये एक मॉडल है और अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेगा। और बी फॉर्म जो है ये एक अलग चीज है जिसको हम 4 चीजें देते हैं। लेकिन जब ये नाउन लेता है तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग इन्फिनिटिव और जरंड का यूज करते हैं। प्रायोरिटी जो है हमेशा जरंड को दी जाती है और वो हम कर सकते हैं। और वो सब्जेक्ट देख के अगर दिखाई पड़ने वाला डूअर सब्जेक्ट है, डूअर है तो, लेकिन सलाह जो है काम नहीं कर सकती है। तो इन चीजों का आप बड़ा ध्यान रखिएगा। और ये इतना कंफ्यूजिंग है कि कई टीचर्स इसको डिस्कस करना ही पसंद नहीं करते हैं। मैं यहां पे बिल्कुल अपनी तारीफ कर रहा हूं बिकॉज आई डिजर्व इट, क्योंकि मैं इसको हैंडल कर रहा हूं आपके लिए, मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आपको आए। आई होप यू आर गेटिंग इनटू द ग्रुप। तो बी फॉर्म का पार्ट बिल्कुल ध्यान रहे। बी फॉर्म अलग है, B2 अलग है, वो मॉडल है, वहां पे एक ऑप्शन नहीं है। और बी फॉर्म के बाद लास्ट टाइम बी फॉर्म के बाद क्योंकि हम नाउन लगा सकते हैं जिससे हम लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह हम लोग टू इन्फिनिटिव या जैन का यूज कर सकते हैं। और ये आया V4 जो कि ये रहा, जो ये कंटीन्यूअस फॉर्म जो बनाता है जब दिखाई पड़ने वाला सब्जेक्ट उसका हम काम करे। लेकिन डेफिनेटली मेरी सलाह कठिन परिश्रम नहीं कर रही है, रवि कठिन परिश्रम कर रहा है, ये हो सकता है। तो मेरी सलाह है कठिन परिश्रम करना। आई होप कि इतने भी अगर आप नोट्स बना लें, इसी वीडियो को 2 बार देख लें तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बी अबाउट टू ये क्या है? एक मॉडल है। लेकिन अब दूर से क्या क्या लिखा गया है इसके बारे में वहां तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो अटरली कंफ्यूजिंग है और बहुत ही गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, वो सही नहीं। बी अबाउट टू का मतलब क्या होता है? वैसे काम होने वाला है। लेकिन आप अगर पास में से देखें तो अबाउट एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद में हम लोग टू इन्फिनिटिव में लगाते। प्रोनाउन के टॉपिक में हमने प्रपोजिशन को क्या किया था? हमने प्रपोजिशन को किया था टू में और बट एक्सेप्ट में और एनी अदर प्रेप में। टू के बाद हम लोग V1 लेते हैं जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। और हम लोगों ने, मैंने कहा था कि V4 भी आता है। बट एक्सेप्ट के बाद बेयर और टू दोनों आते हैं। और एनी अदर प्रेप अगर वो वर्बल नाउन लेगा तो क्या लेगा? वो जरंड लेगा, वो टू इन्फिनिटिव नहीं लेता। तो आप अगर देखें रवि इज अबाउट टू गो, यहां पे देखिएगा द डॉक्यूमेंट्री इज अबाउट टू स्टार्ट। तो यहां पर ये बी अबाउट टू क्या है? एक मॉडल है और मॉडल की वजह से इसने क्या ले लिया? बेयर ले लिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि अबाउट तो प्रपोजिशन है। सब प्रपोजिशन के बाद तो आपने कहा था जरंड आता है। प्रपोजिशन के बाद जरंड आता है कभी भी अगर बट एक्सेप्ट टू के अलावा कोई और प्रपोजिशन आई और वो वर्बल नाउन ले रही है तो वो जरंड का यूज ही करेगी। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्री इज अबाउट टू स्टार्ट मतलब क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट होने वाली है, भाई ढंग से बैठ जाओ। नाउ इसको देखिएगा, द डॉक्यूमेंट्री इज अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस। यहां पे ये जो अबाउट है, ये वाला जो अबाउट है, ये एक प्रपोजिशन है और अब इसका सेंस क्या आ रहा है? के बारे में। अगर मैं लिखूं तो डॉक्यूमेंट्री इज अबाउट आगरा, तो आगरा के बारे में है। तो अब ये किस कैटेगरी में चला गया? अब ये अबाउट टू चला गया एनी अदर प्रेफिक कैटेगरी में और इसने जरंड ले लिया। तो यहां पे अब आप नहीं कह सकते। अब आप देखें, आप कहेंगे सर देखो बी फॉर्म यहां भी लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ बेटा,
और ये अबाउट लिखा हुआ है सर देखिए प्रेपोजिशन है। बेटा ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर जो है मिला के एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है भाई। और ये वाला जो है ये प्रेपोजिशन है। और ये कौन सी कैटेगरी में गया? टू में गया? नहीं गया। क्या ये बट एक्सेप्ट में गया? नहीं गया। तो फिर किस में गया? एनी द प्रेप में गया। एनी द प्रेप क्या लेगा अपने पास? नाउन लेगा। अगर वो नाउन ना होके वर्बल नाउन होगा तो किस में जाएगा? वो जाएगा जरन में। तो ये वाला पार्ट क्या है? ये जरन है। ये क्या है? ये बेयर इन्फिनेटिव है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इन चीजों को बड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा और काफी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये हमारे कंट्रोल में नहीं आने जा रहे हैं। अब ये बी ड्यू टू, ये क्या था? मॉडल था भाई, ये चीज फिक्स है, शेड्यूल एक्टिविटी के लिए आया। रवि इज ड्यू टू अराइव, रवि को यहां आना है, शेड्यूल चीज है ये। लेकिन आप अगर देखें बिकॉज ऑफ, इसको सेंटर को देखिएगा, आई विल नॉट स्टे हियर ड्यू टू रविज अराइवल। तो ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन अपने पास कौन सी प्रेपोजिशन में गया? ये ना तो ये टू है, ये टू नहीं है, ये ड्यू टू है। ये दो वर्ड मिला के एक प्रेपोजिशन बने हुए हैं, ड्यू टू। ना तो ये टू है, ना ये बट एक्सेप्ट है, ये एनी द प्रेप में गया तो नाउन ले लेगा। दूसरा देखिएगा, ड्यू टू द इंक्लीमेंट वेदर, इंक्लीमेंट वेदर की वजह से हम लोग घर पे रुके, तो ये वाला ड्यू टू जो है वो क्या है? ये प्रेपोजिशन है। तो आप कहेंगे सर ये भी तो प्रेपोजिशन है, सर यहां पे लगाइए, जरन लगा लीजिए सर। एनी अदर प्रेप के बाद आपने कहा था जरन आता है, बिल्कुल जरन आता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये बी ड्यू टू है, जो कि एक मॉडल है, और मॉडल अपने बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज करता है। तो ये आपका जो है बेयर इन्फिनिटिव है। अभी मैंने यहाँ पे जरन के साथ स्ट्रक्चर्स नहीं फॉर्म किए हैं, क्योंकि आप इन्हीं चीजों को पहले समझ लें, वो काफी है। और आपको समझ में आ जाएगा कि अब हम जो नॉन फाइनाइट की तरफ जाएंगे तो नॉन फाइनाइट किस प्रकार का चैलेंज होने जा रहा है हमारे लिए, ठीक है। लाइकली पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, क्योंकि अब तक आप पहले इसी वाले पार्ट को देख लीजिए जो 2 के साथ एंड होने वाले हैं। इन वाले मॉडल्स को देखिए और आप इनको एंजॉय करिए। थोड़ा ज्यादा थक गया मैं ज्यादा चिल्लाया इस वीडियो में और मुझे ज्यादा बोलना पड़ा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका उसमें मैं कंक्लूड करूंगा और फिर हम क्वेश्चन पार्ट की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।